दोस्तों, कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन क्या नॉलेज सचमुच में पावर है? क्या जिसके पास जितना नॉलेज होता है वो उतने ही सक्सेसफुल होते हैं? आपने अपने स्कूल में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने रियल लाइफ में उसका कितना यूज किया है? महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया था कि 1 माइल में कितने फीट होते हैं, तो उनका आंसर था, मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने माइंड को क्यों ऐसे फैक्ट से भर दूं जिसे कि मैं किसी भी बुक में 2 मिनट में खोज सकता हूं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बार शिकागो न्यूज़पेपर ने हेनरी फोर्ड के बारे में छाप दिया कि वो इग्नोरेंट पैसिफिस्ट हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, मतलब कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। और पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, मतलब कि जो शांति की बात करते हैं। तो इग्नोरेंट पैसिफिस्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसा आदमी शांति की बात कर रहा है जिसके पास नॉलेज ही नहीं है। हेनरी फोर्ड गरीब थे और उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। तो जब हेनरी फोर्ड को पता चला कि उनके बारे में ऐसा छापा गया है कि वो इग्नोरेंट पैसिफिस्ट हैं, तो उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। जब हेनरी फोर्ड कोर्ट में अपीयर हुए ये प्रूफ करने के लिए कि वो इग्नोरेंट नहीं है, तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। कोर्ट में अपोजिट साइड वाले उनकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यही प्रूफ करना था ना कि वो इग्नोरेंट हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। उनसे पूछा गया कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे। इसी तरह एक और प्रश्न उनसे पूछा गया कि 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे थे। हेनरी फोर्ड को आंसर पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितने सोल्जर भेजे गए थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है बहुत ज्यादा सैनिकों को वहां पर भेजा गया था। इसके बाद लॉयर ने उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे। अंत में हेनरी फोर्ड चिढ़ गए और उन्होंने लॉयर से कहा कि आप जो मुझे फुलिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो मुझे जानने की जरूरत है? हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरे डेस्क पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक बटन हैं और मैं सिर्फ एक बटन दबाकर अपने हेल्पर को बुला सकता हूं जो कि मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जब मेरे पास हेल्पर मौजूद हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, तो फिर मैं अपने माइंड को इन सारी तथ्यों से क्यों भरूं? हेनरी फोर्ड के पास एक एक्सपर्ट की टीम होती थी जो कि उनके किसी भी सवालों का जवाब दे सकते थे। आज हम सब के पास भी वो टीम है। पता है वो टीम क्या है? हमारा यूट्यूब, गूगल, जिससे कि हम अपने किसी भी सवाल का जवाब खोज सकते हैं। हेनरी फोर्ड के पास भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, और वो तो ये भी कहते थे कि मैं अपने माइंड को इन सारे नॉलेज से क्यों भरूं, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर? कलाम साहब ने भी कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब कि नॉलेज आपको महान बनाती है। देखो, नॉलेज में सचमुच में बहुत पावर है, लेकिन तभी जब हम उसका यूज कर सके। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, अगर हम उसका यूज करते हैं तब हम कह सकते हैं कि नॉलेज इज पावर। इसलिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि हमें क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। आपको सारी कंट्री का कैपिटल पता है, लेकिन उसका क्या यूज है? आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। तो जब ऐसे सवालों का जवाब एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है, तो फिर हम अपने माइंड को ऐसी चीजों से क्यों भरें? भगवान ने हमारा जो ये दिमाग बनाया है ना, ये बनाया है सोचने के लिए, क्योंकि सोच में जादू होती है। आज इंसानों ने जो कुछ भी अचीव किया है वो तो सोच का ही परिणाम है। मोहम्मद अली कहते हैं, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज सोच सकते हैं, उसे अपने माइंड में कंसीव कर सकते हैं, और अगर उसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं तो हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। तो माइंड का काम है सही तरीके से सोचना, न कि फैक्ट से भरना। इसीलिए दोस्त, आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि कौन सा नॉलेज को पकड़ना है और किसको छोड़ना है। भगवान ने हमारा ये दिमाग बनाया है हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, न कि हिस्ट्री को याद करने के लिए। एक बार एक जॉब के लिए एक इंटरव्यू चल रहा था, तो बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे थे और अपना अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो बोर्ड मेंबर को एक ऐसा कैंडिडेट मिला जो कि उनके सारे सवालों का जवाब दे पा रहे थे। उस आदमी का जनरल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग था और बोर्ड मेंबर उससे जितने क्वेश्चन पूछ रहे थे उन सब क्वेश्चन का जवाब वो बहुत ही आराम से दे रहा था। इंटरव्यू खत्म हो गई और वो लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो सिलेक्शन तय है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को लगा कि ये एक ह्यूमन इंसाइक्लोपीडिया है, जिसने कि अपने दिमाग को रट रट कर सारे तथ्यों से भर लिया है। इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को लगा कि ये लड़का अपने दिमाग का यूज सोचने के लिए नहीं कर रहा है,
बल्कि हिस्ट्री को रटने के लिए कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर जितनी बातें कर रहा हूँ, मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि नॉलेज का कोई यूज ही नहीं है। नॉलेज का यूज है, बहुत यूज है। नॉलेज आपको महान बनाती है। नॉलेज एक टूल है जिससे कि आप काम कर सकते हो, लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा नॉलेज आपके लिए यूजफुल है। अगर आपने इसे फिगर आउट नहीं किया ना, तो आप कभी भी अपने दिमाग को सोचने के लिए यूज नहीं कर पाओगे और सिर्फ रट कर अपने दिमाग को तथ्यों से भरोगे, उन तथ्यों से जो कि आप कभी भी गूगल में खोज सकते हो। सुकरात कहते हैं, एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ ए फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ ए वेसल। एजुकेशन का पर्पस है कि वो आपके दिमाग को खोल दे, ना कि आपके दिमाग को फैक्ट से भर दे। लॉजू कहते हैं, टू अटेन नॉलेज एड थिंग्स एवरी डे, टू अटेन विजडम रिमूव थिंग्स एवरी डे। मतलब कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो खुद को भरते जाओ, यानी कि अपने दिमाग को भरते जाओ। लेकिन अगर आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो खुद को खाली करो, यानी कि अपने दिमाग को खाली करो। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं ना, जिन्होंने कि कुछ बहुत बड़ा किया है, एक बात तो तय है कि उन्होंने अपने माइंड को फैक्ट से भरकर नहीं किया है। उन्होंने उस नॉलेज के ऊपर फोकस किया जिसकी उन्हें जरूरत थी, अपना दिमाग लगाया और कुछ ऐसा कर दिया जिसे कि ये दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप ये देखो कि आप किस तरह की नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो। क्या आप डेट्स को याद कर रहे हो, कंट्री कैपिटल को याद कर रहे हो, करेंसी याद कर रहे हो, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम याद कर रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक बार सोचो कि इसका आप कहाँ पर यूज करोगे और ये किस तरह से आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको ये बता सकूं कि नॉलेज क्या है, आपको ये बता सकूं कि क्या नॉलेज सचमुच में पावर है, और अगर पावर है तो कब नॉलेज पावर है। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो क्या इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लोगे? क्या इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी? श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो, क्योंकि कर्म हमेशा अकर्म से श्रेष्ठ है। मतलब कि कुछ करना हमेशा ना करने से अच्छा है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम अपने शरीर का भी भरण पोषण नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर देखो कि भगवान भी यही कह रहे हैं कि एक्शन लो, यानी कि कर्म करो। 3 अध्याय के ही 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसे कि मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देखो कि भगवान भी यही कह रहे हैं कि कर्म करो, यानी कि एक्शन लो। तो एक बात तो साफ है कि आप कितना भी नॉलेज क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अगर आप अपने काम को नहीं करते हो, उस नॉलेज के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, तो फिर वो नॉलेज किसी भी काम का नहीं है। मान लेते हैं कि आपको कोई एग्जाम लिखना है और उसके लिए आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नॉलेज जिंदगी में आपके बहुत काम आने वाली नहीं है। इसीलिए उसी नॉलेज को हासिल करने के ऊपर आप ध्यान दो जो कि आपके काम आ सके। हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि रिकॉर्ड बनाते हैं और इतिहास रचते हैं, और दूसरा वो जो कि दूसरों के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को याद करते हैं और इतिहास को रटते हैं। बस आपको ये तय करना है कि आप किस कैटेगरी को चुनते हो। कभी कभी नॉलेज नहीं होना ही ना हमारी सफलता का कारण बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 19वीं सेंचुरी के एक फेमस साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि अगर कोई भी चीज हवा से भारी हो तो वो उड़ नहीं सकती। लेकिन ये चीज ना राइट ब्रदर्स को पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो एरोप्लेन बनाने की कोशिश ही नहीं करते। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर लॉर्ड केल्विन को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, भगवान ने हम इंसान को जो ये ब्रेन दिया है ना, ये रटने के लिए नहीं दिया है, ये दिया है कुछ क्रिएट करने के लिए। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कुछ क्रिएट करने के लिए करो, न कि रटने के लिए। जिंदगी में खूब मेहनत करो, नॉलेज हासिल करो, लेकिन नॉलेज हासिल करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखो कि क्या वो नॉलेज आपके काम की चीज है। क्योंकि अगर नॉलेज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए ना, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। ऐसी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को भर कर रखेगी और आपको कुछ सोचने नहीं देगी।
और जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे अचीव करोगे। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए करो, न कि हिस्ट्री को रटने के लिए, क्योंकि इस धरती पर आप कुछ क्रिएट करने के लिए ही पैदा हुए हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।